हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बेहतर होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो आपके यूपीटीटी के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसके साथ साथ सभी शिक्षक भर्तियों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करेंगे दोस्तों, वीडियो में बढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सामान्य बातचीत करने में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। जब दोस्तों हम सामान्य बातचीत करते हैं, आपस में बैठकर कोई भी बातचीत करते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 55 डेसिबल, 60 डेसिबल, 65 डेसिबल या 70 डेसिबल। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम्स के अंदर। डेसिबल दोस्तों क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता नापने की इकाई है, ठीक है। अब सामान्य जो बातचीत होती है उसकी तीव्रता कितनी होती है दोस्तों, 60 डेसिबल होती है, 60 डेसिबल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फटाफट दोस्तों बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और शानदार तरीके से क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पूछा गया। क्या है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। चार ऑप्शन है आपके पास। ओजोन दिवस पूछ रहा है कब मनाया जाता है। दोस्तों पूरा हमारा वायुमंडल 5 परतों में डिवाइड है। ट्रोपोस्फीयर नीचे धरती से, पृथ्वी से पहली जो परत है ऊपर की तरफ, वो ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल है। फिर आपकी स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और उसके बाद एक्सोस्फीयर, ठीक है। ये 5 परतें हैं। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल, ठीक है। ओजोन परत कई बार पूछा जाता है किस परत में होती है, तो ओजोन लेयर जो है वो दोस्तों आपके स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परत पूछा जाता है कौन सी होती, तो भी आपका स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा, ठीक। आपका मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती वो क्षोभ मंडल में होती हैं, ट्रोपोस्फीयर में। तो रही बात ओजोन दिवस कब मनाया जाता, तो दोस्तों आपका 16 सितंबर आपका सही हो जाएगा। 16 सितंबर यानी 16 सितंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता को किससे मापा जाता है, ठीक है। आर्द्रता यानी दोस्तों आपकी नमी जो है उसको किससे मापा जाता है, तो दोस्तों आपका हाइग्रोमीटर हो जाएगा, ठीक है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापा जाता है, याद रखिएगा, क्या, हाइग्रोमीटर, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इन तीनों से क्या मापा जाता है, अगला मैं आपको बताने वाला हूं। हाइड्रोमीटर की अगर बात करें तो द्रवों का घनत्व जो है वो दोस्तों मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। एनीमोमीटर जो है वो पवन का वेग यानी वायु वेग मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसी यंत्र का। बैरोमीटर की बात करें तो वायुदाब को वायुदाब जो होता है उसको मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर आपकी वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर के द्वारा, ठीक है। चार चीजें आपकी तैयार हो गई। अगला बढ़ेंगे, क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। ऊन, पटसन, रेशम, पॉलिस्टर। तो दोस्तों आपका सुनहरा रेशा जो बोला जाता है वो किससे बोला जाता है, वो आपका पटसन को बोला जाता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं जूट, ठीक है। जूट को ही हम हिंदी में पटसन बोलते हैं और इसे बोला जाता है सुनहरा रेशा। कंफ्यूज नहीं होना है, रेशम मत सोचिएगा, ठीक है। तो पटसन आपका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्न में सिंचाई का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जलकूप, कुआं, छिड़काव तंत्र या ड्रिप सिंचाई विधि। जलकूप आप जानते हैं, कुआं भी जानते हैं, छिड़काव तंत्र जिसमें पानी छिड़क के सिंचाई की जाती है, और ड्रिप सिंचाई विधि एक ऐसी विधि होती है जो आपके बीच बीच में पाइप डाल दिए जाते हैं और फिर वहां से पानी निकलता है, उसे बोलते हैं ड्रिप सिंचाई विधि। और सबसे जो बेस्ट टेक्निक है सिंचाई की वो आपकी ड्रिप सिंचाई विधि हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिएगा, ड्रिप सिंचाई विधि इसमें दिखाई गई है, पिक मैंने लगाई है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और हर रात आपको फैंटास्टिक क्लास मिलेगी, सारी सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी। आपके यूपीटीटी में 5 सब्जेक्ट हैं और आपको शानदार सारी सब्जेक्ट की क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ भारत अभियान जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक कदम स्वच्छता की ओर। स्वच्छ भारत मिशन जो है वो कब शुरू हुआ, जब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली उसके बाद 2 अक्टूबर यानी महात्मा गांधी जी की जो जन्म जयंती है, राष्ट्रपिता, उनकी जन्म जयंती 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी
2014 में प्राइम मिनिस्टर बने और नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर 2014 में बने और 2 अक्टूबर जब आया तो उन्होंने स्वच्छ लाल किले से स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। तो आंसर राइट जो जाएगा वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन, बहुत पूछा जाता है। विटामिन आपके आज से याद हो जाएंगे अगर नहीं याद है। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी ये बेचारे हैं, ठीक है। और बी और सी ये जब बेचारे हैं तो ये पानी में यानी जल में घुलनशील हैं। और बाकी के आपके डेका जो है DEKA, ठीक है, ये डेका ये एक डॉक्टर इंजीनियर ऐसे करके है ना, तो डेका जो हो जाएगा, अब ये शौकीन है डॉक्टर इंजीनियर हैं तो ये वसा में घुलनशील हैं, ठीक है। और BC बेचारे हैं तो पानी में। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन से हो जाएंगे? जल में आपके बी और सी हो जाएंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? BC आपका पानी और डेका यानी DEKA आपका वसा में घुलनशील हो जाएंगे। अगला दोस्तों क्या है? अच्छा, आप विटामिन डी का रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्या है? पोलियो होता है किससे दोस्तों होता है? मक्खियों के द्वारा। तो पोलियो मक्खियों के द्वारा नहीं होता है। मच्छर के द्वारा दोस्तों मलेरिया होता है, डेंगू होता है, लेकिन पोलियो नहीं होता है। पोलियो जो है दोस्तों वो दूषित जल और दूषित भोजन से हो जाता है। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किन बीमारियों के लिए DPT का टीका लगाया जाता है? DPT का टीका जो लगता है वो किस बीमारी से बचाव के लिए लगता है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें है काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस। काली खांसी, न्यूमोनिया और पोलियो। डिप्थीरिया, पोलियो, टिटनेस, हैजा, प्लेग, मलेरिया। तो दोस्तों आपका डी से डिप्थीरिया वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस से बचाव के लिए आपका क्या लगाया जाता है? DPT का टीका लगाया जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे, MDM से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया है। मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? 1997 या 96, 95 या 99? तो मिड डे मील जो दोस्तों मध्याह्न भोजन है, सरकारी स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में दिया जाता है बच्चों को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बच्चों का नामांकन और उनकी उपस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा करवाना स्कूल के अंदर। तभी इसकी शुरुआत की गई थी MDM की। और ये क्या है? हाफ टाइम में बच्चों को खाना दिया जाता है। पूरे हफ्ते का शेड्यूल होता है, पूरे सप्ताह का बदल बदल के खाना दिया जाता है। तो ये होता आपका MDM। और ये शुरुआत दोस्तों कब से हुई? ये आपकी शुरुआत हुई 1995 से। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? फटाफट आंसर कीजिएगा, सोचिएगा कौन सा राइट जवाब हो जाएगा? कर्नाटक या MP या असम या झारखंड? तो अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपका इसके लिए असम सही हो जाएगा। और अगर मानस पूछ लिया जाए तो भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, असम। और सबसे अधिक वन अगर पूछे जाएं तो सबसे अधिक वन आपके MP में हो जाएंगे, मध्य प्रदेश, ठीक है। और अगर टाइगर स्टेट आ जाए, कान्हा नेशनल पार्क आ जाए, तो आपका मध्य प्रदेश राइट जवाब हो जाएगा। कर्नाटक दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, ये भी याद रखिएगा। कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। और विश्व में पूछे तो ब्राज़ील, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपका MP के साथ जाएगा। और अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों UPTT 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 21 वाला जो एग्ज़ाम 22 में हुआ था उसमें पूछा गया था, WWF से आशय क्या है? वर्ल्ड वाच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वार फंड और वर्ल्ड वाइड फंड। अब इसमें 2 ऑप्शन तो ठीक है भाई गलत हैं और इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन इसका जो राइट जवाब जाएगा, जब आप गूगल करेंगे और WWF की ऑथेंटिक साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड लिखा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये WWF का लोगो है, इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी जो है वो कहाँ स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर कहाँ स्थित है? ये आपकी फूलों की घाटी है। और ये दोस्तों आपका कहाँ है? उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या पंजाब? तो फूलों की घाटी जो स्थित है वो आपके उत्तराखंड में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वनों की कटाई से बचाव के लिए, जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो भी आपकी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से ही हुई थी, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। फिलहाल फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, तिब्बत की सांगपो नदी जो है वो भारत में किस नाम से जानी जाती है? तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो जो भारत में दोस्तों ब्रह्मपुत्र के नाम से जो नदी जानी जाती है उसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। अब यहाँ से उलट पलट कर भी पूछा जा सकता है कि जो भारत में ब्रह्मपुत्र है उसे तिब्बत में क्या बोलते हैं? तो सांगपो बोलते हैं, और तिब्बत में जो सांगपो है वो भारत में ब्रह्मपुत्र है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और अपना स्कोर बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए। कल एक बार फिर से आपसे 9 बजे मुलाकात होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण किस राज्य में सर्वाधिक है? पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसके लिए राइट जवाब जो जाएगा वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और यहाँ से पश्चिम बंगाल दोस्तों दुर्गा पूजा जो है यहाँ की वो फेमस है, प्रसिद्ध है, तो दुर्गा पूजा के लिए पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश आपका टाइगर स्टेट हो जाएगा। और बिहार की बात करें तो दोस्तों मधुबनी पेंटिंग के लिए जो है, मधुबनी पेंटिंग, तो मधुबनी जिला जो है वो बिहार में है। ठीक है, और बिहार का मुजफ्फरपुर जो है वो लीची के लिए, लीची का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तैयार हो गई। कल एक बार फिर से आपसे 9 बजे मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।